अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तरफ से ना आप सबको एडवांस में ही रमज़ान मुबारक। और हर घर में रमज़ान की तैयारी चल रही है, सो हमारे घर में भी रमज़ान की तैयारी चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हर घर में तैयारी कैसी चली है, लेकिन हमारे घर में रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है वो मैंने आपको दिखाया था। पेंट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। उसके बाद डोर जो है वो पॉलिश होने थे, वो भी हो गया। और जो फर्नीचर को पॉलिश कराना था वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे काम जो है वो हो गए। और 2 रूम्स में जो है वो शीट्स लगनी थी वो भी हो गई हैं वो, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। वो बाद में जब मेरे देवर की शादी होगी, उसका रूम अच्छे से सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मुझे याद रहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको दिखाने की इंशाल्लाह। खैर, हम लोगों ने भी ग्रॉसरी कर ली थी और रमज़ान चूँकि आपको पता है आने वाला है और बस 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन जो भी है रह गए हैं। अभी जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये फ्राइडे की को रात में कर रही हूँ। तो अगर तो मंडे को रोज़ा होता है तो तब भी 2 दिन रह गए, और अगर ट्यूसडे को होता है तब भी 3 दिन रह गए हैं। तो हम लोगों ने भी जो है वो ग्रॉसरी कर ली है। कुछ चीज़ें आ गई थी, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आ गई हैं और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ताकि हम रमज़ान से पहले ही वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करी थी, मैं शेल्फ़ पे लगा रही थी, शेल्फ़ पे रख के देख रही थी क्या क्या आ गया है और क्या क्या रहता है। और सारी चीज़ें तकरीबन हो गई थी, बस एक जो है वो खजूर और बूंदी रहती थी, वो भी हम लोगों ने बस लानी है, वो रह गई है लाने के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो है वो डन हो गई हैं। अच्छा, खजूर तो रमज़ान में मज़ा करती है, वैसे भी मुझे खजूर बहुत पसंद है, लेकिन खजूर और पकोड़े, ये 2 चीज़ें जो है ना, खजूर और पकोड़े और फ्रूट चाट भी, ये 3 चीज़ें जो है ना ये रमज़ान में ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, स्पेशली पकोड़े और फ्रूट चाट। चना चाट तो वैसे भी मतलब खाते इतना वो नहीं होता, लेकिन जो फ्रूट चाट और पकोड़े हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो रमज़ान में ज़्यादा मज़ा करते हैं, रमज़ान में ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो वो बस रमज़ान की बाकी जो प्रिपरेशन है ना वो इस दफ़ा नहीं की, बस कोई 1-2 चीज़ें मैंने की हैं। और अगर मैं अभी करूँगी तो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो साथ-साथ ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में देवर की शादी है ईद के बाद। उसके लिए जो है ना घर में काम हो रहा था और बाकी काम सब अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया, सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। पेंट होना था, जो भी होना था वो सारा हो गया। शॉपिंग की बात है तो शॉपिंग भी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस मेन शॉपिंग जो रहती है वो दूल्हे की रहती है, बाकी सारी शॉपिंग जो है वो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की। सो वो साथ साथ काम चलते रहेंगे। और क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी था और वो काम भी बहुत ज़रूरी था, दोनों काम ही बहुत ज़रूरी थे। अभी मैं सारी ग्रॉसरी यहाँ पे सेट कर दूँगी और जो चीज़ें रह जाएंगी उसकी दोबारा से वो मैं लिख के अंकल को दे दूँगी और अंकल वो ले आएंगे। अच्छा, हमारे घर में ग्रॉसरी जो है वो अंकल ही करने जाते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के लेके जाते हैं और ग्रॉसरी करके लेकर आते हैं। जो ग्रॉसरी डे होते हैं ना, मेरे लिए वो बहुत हेक्टिक डे होते हैं। क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी लाते हैं, वो उसको मैनेज करके रखना करना, बाकी घर के काम को देखना करना, तो बहुत थकावट वाला दिन होता है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो न्यू ग्रॉसरी आई होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दिन कि चलो जी अब न्यू ग्रॉसरी आई है, ओके ठीक है। ये सारी इसको सेट करते हैं, मैनेज करके यहाँ पे अरेंज करते हैं, अरेंज करके यहाँ पे रखते हैं। एक कैबिनेट में सारी चीज़ें हम लोग रख देते हैं और जो चीज़ें रह जाएंगी वो साथ में लिख लूँगी। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने भी अपनी जो रमज़ान की ग्रॉसरी है वो कर ली है या अभी करनी रहती है। ये रहमतों बरकतों का महीना, अल्लाह पाक जो है वो हमें ज़्यादा ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। और हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे अल्लाह पाक। और हम सब के अल्लाह पाक मुश्किलें दूर करे, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ करे। जो जो मुश्किल में है अल्लाह सब की मुश्किलात को दूर करे और सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम आमीन। तो ये देखिए मेरी जो ग्रॉसरी है ना, ये यहाँ पे कैबिनेट में मैंने अरेंज करके रख दी थी। एक कैबिनेट में मैं यहाँ पे अरेंज करके रख देती हूँ और जो मेरे ओपन मसाला होते हैं ना सारे, वो मैं एक और कैबिनेट में रख देती हूँ और फिर वो उनको वहाँ से यूज़ करती हूँ। पर जब न्यू चाहिए होता है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और यहाँ से निकाल के इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, साथ में फ्रूट आ गया था, फ्रूट को भी साथ में फिर अपनी जगह पर रखना था, इसको भी अरेंज करके रखना था। और
उसके अलावा जो है ये मटर आ गए थे, मटर को यहाँ पे छीलना है और मटर को छील के इनको भी फ्रीज़ कर देना है। और वैसे तो रमज़ान में हमारे घर में ना सालन बनता है और उसके लिए भी मटर यूज़ हो सकते हैं। बाकी कोई फ्राई आइटम में कुछ डालना हो, बनाना हो तो फिर उसके लिए भी। साथ में कीमा आ गया था, ये कीमा है और इस कीमे की ना मैं 2 पैकेट्स बना लूँगी और जो गोश्त है ना इसके 3 पैकेट्स बना लूँगी। बाकी 2 जो है वो चिकन है उनको भी वॉश करके अच्छे से रख दूँगी। हमारे घर में सहरी में सालन बनता है, सहरी में सालन खाया जाता है हमारे घर में। सब्ज़ी तो ज़्यादा नहीं इतनी उस रमज़ान में यूज़ की जाती, लेकिन ये कि दाल का भी यूज़ कर लेंगे और साथ में ये है कि गोश्त बन जाता है, कीमा वगैरह बन जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे घर में ना रमज़ान में खुशी से खाते हैं। तो ये बस मैं इनको यहाँ पे इनको भी अरेंज करके रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। उसके अलावा जो किचन के लिए मैं लेकर आई थी कुछ चीज़ें रमज़ान के लिए, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं लेकर आई थी, ये देखिए मायरिंग कप्स। मेरे पास ना मायरिंग कप्स नहीं थे और ये बहुत ज़रूरी थे और मुझे चाहिए थे, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और मैं ना ये पाउंड शॉप से लेकर आई, लाइक जैसे डॉलर शॉप होती है, पाउंड शॉप होती है ना, वहाँ से। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि अगर डॉलर शॉप है तो आपको चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, नहीं, आपको डॉलर शॉप से भी बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है। और ये मैं यहाँ से ये लेकर आई थी और ये इसमें 5 कप्स हैं और इसमें ना इसके ऊपर मेजरिंग लिखी हुई है कि कौन सा कितना किसका क्या मेजरिंग है, क्या कुछ है, वो सारा इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं एक छोटी सी कढ़ाई लेकर आई थी, इसको मैं फ्राई करने के लिए तो नहीं लाई थी, इसको मैं इसलिए लेकर आई थी, कोई चिकन कढ़ाई वगैरह या बोनलेस कढ़ाई कुछ इस तरह की चीज़ बनाई जाती है तो वो इसी के बीच में सर्व करना मुझे अच्छा लगता है। सो ये मैं लेकर आई थी, इसको भी मैं अभी फ़िलहाल साइड पे रख दूँगी। जब भी कोई चिकन कढ़ाई वगैरह बनेगी तो फिर इसको मैं यूज़ करूँगी। ये बॉक्सेस जो है ये तो बहुत ज़रूरी है ना सॉरी, ये बहुत ज़रूरी है बॉक्सेस जो हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ डाल के ना फ्रिज में रखना हो। तो अभी इस साइज़ के मैं लेकर आई हूँ, इससे बड़े साइज़ के मेरे पास थे। अब इससे छोटे साइज़ के भी कहीं मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी लेकर आऊँगी, क्योंकि रमज़ान में अक्सर रहता है ना, ऐसा होता है कि चटनी अगर बच जाती है उसको फ्रिज में रखना होता है तो कवर करके रखना होता है, तो उसके लिए छोटे बॉक्सेस चाहिए होते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जो है वो लेकर आऊँगी। ये तीनों बॉक्सेस हैं, तीनों सेम साइज़ के हैं, इनको भी लेकर आई थी, बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और उसके अलावा मैं ये लेकर आई थी, ये अच्छा ये भी ना मैं ये जो मेरा मोल्ड और ये मेरा स्पैचुला, ये मैं लेकर आई थी कैश एंड कैरी से, पंजाब कैश एंड कैरी से लेकर आई थी। ये भी दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे अब इनकी प्राइस जो है वो याद नहीं है कितने की थी ये, आई थिंक 200 की रेंज में, ये 250 या इतने की रेंज में ना ये स्पैचुला था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो मेरा था ये आई थिंक 350 था या 280 था, कुछ इतने का मॉल था, या 350 कुछ इतने का ही था। उसके अलावा मैं ये लेकर आई हूँ, अच्छा ये जो मैं लेकर आई हूँ ना बाउल लेकर आई हूँ, ये मुझे ना थोड़े बड़े साइज़ में था, मुझे स्क्वायर में चाहिए था। मैंने उनसे पूछा कि बड़े साइज़ में है, बट उनके पास बड़े साइज़ में नहीं था। ये भी मैं पाउंड शॉप से लेकर आई थी 270 रुपीज़ का। तो ये भी जो है मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना इस शेप में बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे चाहिए भी था बट बड़ा मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो इस साइज़ का तो ले लेते हैं, जब कभी मुझे बड़ा मिला ना मैं बड़ा ले लूँगी। उसके अलावा ये देखें, ये मैं एक लेकर आई हूँ बाउल, और ये वाला जब मैं बाउल लेकर आई ना, मेरे पास जो है वो छोटे स्वीट वाले बाउल होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम इसी शेप में। और जब मैं ये बाउल लेकर आई हूँ तो मैंने कहा चलो ये तो मेरे पास एक पूरा सेट बन गया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ये सेट बन गया। तो खैर ये थी मेरी ग्रॉसरी और मेरी शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।